हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.3 और 8.4। आज हम क्या करेंगे, साथ में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी दोनों एक्सरसाइज क्या है, छोटी है। अगर हमारी अलग 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 वीडियोस बनाएंगे तो इसमें हमारी क्या है, बहुत छोटी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए आज मैं आपको क्या करूँगा, सबसे पहले 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद 8.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दोनों एक्सरसाइज के एक साथ क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोग मेरी वीडियोस को पॉज करके ना देखिएगा, इस बिल्कुल देखिएगा आराम से, और इसको पूरी कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप आधे में छोड़ दे रहे हैं। अगर आप आधे में छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपको क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो एक ही कॉन्सेप्ट को आपको मैं 2-3 बार रिकॉल कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। तो चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 8.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब देखो, किसी दो डेसिमल्स को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डेसिमल्स को कंपेयर करने के। देखो, जैसे हमारे पास है 0.124 और हमारे पास 0.536। ठीक है, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कैसे करते हैं, देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो दोनों डेसिमल्स है उनके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हमारे अलग अलग नहीं होने चाहिए। अलग 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 होंगे तो उसको हम उतने इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे क्या हैं, 4 हैं, इसमें भी हमारे क्या हैं, 4 हैं। तो हमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 0 0। अब दोनों में सेम है तो हमें नहीं पता चल पाया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमारे क्या है, दूसरा टर्म देखो, इसमें 1 है और इसमें क्या है, 5। तो आपको पता है 1 आपका बड़ा होता है, 5 ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपको पता है 5 बड़ा होता है, तो हमारे ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे, इससे। अब ये हमें जरूरी नहीं है कि इसके पीछे के 2 डिजिट और देखे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। हमारा आंसर कहाँ क्या हो गया है, यहीं से डिसाइड हो चुका है, क्योंकि ये हमारे क्या है 5 और ये हमारे क्या है 1 है। 5 हमारे क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1 से। तो हमारे क्या होगा, 0.563 बड़ा होगा किससे, 0.124 से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे इसमें 0.5 दे रखा है और इसमें दे रखा है 0.673 दे रखा है। अब देखिए, इसमें हमारे क्या है, टोटल 4 डिजिट है, इसमें हमारे एक ही है। तो इसको हमें 4 बनाने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, 2 0 हम पीछे से ऑटोमेटिकली लगा देते हैं, तो हमारे क्या हो गया, 4 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसके आगे फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है, इसका भी 0 है, कोई पता नहीं चला। अब अगला क्या है, इसका 5 है, इसका क्या है, 6 है। तो अब देखो 6 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा ना। तो आपको ये डिजिट बड़ी है आपकी किससे, इससे। तो 0.673 इज ग्रेटर देन 0.50। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0.12 है। ठीक है, जैसे इसमें आ गया 0.0125। और इसमें देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, इसमें 1 2 3 है। 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 2 0 ऐड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो, पहला डिजिट 0, इसमें भी 0, नहीं पता चला, इसमें 1 और इसमें क्या है, 0। अब हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से पता लगे। देखो, इसमें 0 1 है और इसमें कितना है, 0 है। तो आपका क्या है, 1 बड़ा होगा आपका किससे, 0 से। तो आपका क्या है, वो 0.1200 इज ग्रेटर देन 0.00125 से। ठीक है, जहाँ से हमें आंसर पता चल गया, उसके पीछे के डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं कि वो बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, हमारा आंसर तो पहले से ही निकल चुका है। ठीक है, ये तो हमारे क्या था, इस उसकी इस एक्सरसाइज 8.3 की बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, अब हम थोड़ा एक्सरसाइज 8.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एक्सरसाइज को एक ही साथ सॉल्व करेंगे विथ सॉल्यूशन। अब इसके बाद है यूजिंग डेसिमल। अब देखो किस तरीके से हम अपने डेसिमल्स को यूज़ कर रहे हैं। देखो, हमें पता है कि हमारे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका सिखाता हूँ। तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/100 रुपीज़। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, देखो हमारा क्वेश्चन आएगा
कि हमें पैसे से रुपये में बदलना है। तो अगर हमें पैसे से रुपये में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको दे दिया है इसका एग्जांपल 50 पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब 50 पैसे को मेरे को क्या करना है, रुपीज़ में बदलना है। तो अब मैं क्या करूँगा, 50 अपॉन क्या कर दूंगा, इसे 100 कर दूंगा। तो इसको हम कह सकते हैं 0.50 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे क्या आता है, लेंथ आता है, ठीक है। लेंथ आपको पता है कि आपका 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 1/100 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि हमें अगर कोई भी चीज़ हमें अगर सेंटीमीटर में दी है और उसे हमें क्या करना है, मीटर में बदलना है, तो हमें हर समय क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे क्या हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे को, ठीक है। इसको मेरे को मीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 56 अपॉन क्या कर देंगे, 100। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 56 को आप एज इट इज लिखोगे, नीचे कितने जीरो आपके, 2 हैं, तो 1 2 2 के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा, इतना मीटर आ गया आपका, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में कन्वर्ट भी सिखा दिया है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, वेट। वेट मतलब हमारा क्या होगा, देखो 1 kg बराबर आपका कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो आपका 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 kg, ठीक है। अब हमें पता चल गया अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जब हमें ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है, मान लो 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा। अब इसमें हम 500 का एज इट इज लिखेंगे, नीचे कितने जीरो है, 3 है, तो 1 2 3, इसके आगे क्या लगा दो आप, पॉइंट लगा दो, इतना क्या हो जाएगा, 0.500 क्या हो जाएगा, केजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम और देखते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, बट इसके बाद इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन और से बताता हूँ। देखो 1 सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में बदलते हैं, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/10 सेंटीमीटर। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको 12 mm दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 12 अपॉन आप क्या कर दोगे, 10, तो कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमारे क्या काम आता है, आपका मिलीमीटर से आपका सेंटीमीटर में बदलने का काम आता है, ठीक है। अब इसका चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर तो हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेंथ का ही देख लेते हैं। मान लो 56 हमारे क्या है, सेंटीमीटर, मीटर में बदलना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 56 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखो 56 को एज इट इज लिख देंगे, 56 नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो ना, तो 1 2, इसके आगे आप पॉइंट लगा दो, तो इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं विद इट्स सॉल्यूशन। अब हम 8.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे क्या है, विच वन इज ग्रेटर। अब देखो ग्रेटर देखने का मैंने आपको तरीका कैसे कहा था, देखो 0.3 है और 0.4 है। अब पहला डिजिट देखो, दोनों में क्या हमारा 0 0 है, नहीं पता चल पाया। दूसरे में आपका क्या है, 3 है और 4 है, तो आपको क्या पता चल गया है, तो हमारा 0.4 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 0.3 से, ठीक है। अब अगला आपका आता है 0.07 और 0.02, ठीक है। अब देखो पहला डिजिट आपका क्या है, 0 है, इसमें भी आपका क्या है, 0 है। दूसरा क्या है, 0 है, इसमें भी आपका क्या है, 0 है। तीसरा इसमें क्या है, 7 है और इसमें क्या है, 2 है, तो आपका क्या होगा, 7 बड़ा होगा किससे, 2 से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखो 3 और 0.8। अब देखो, अब हमारे इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट बनाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। पॉइंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। पहले डिजिट क्या है, इसका 3 है, इसका क्या है, 0 है, तो हमें पहले डिजिट से ही पता चल गया क्या है आपका, 3.0 इज ग्रेटर देन 0.8, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमारा डी क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा 0.5 और 0.05। अब देखो इसमें 3 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट बना दो आप। ठीक है, अब 3 डिजिट बन चुके हैं, तो अब क्या होगा आपका, देखो सबसे पहला डिजिट क्या है 0, इसमें भी क्या है 0। दूसरा डिजिट क्या है आपका 5 और इसमें क्या है 0। तो आपको पता है 5 इस क्या है आपका 0 से बड़ा है, तो ये आपका 0.50 बड़ा होगा किससे, 0.05 से। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये 1.23 और 1.2। अब देखो ये 3 है, तो ये अभी आपको 3 बनाने पड़ेंगे। तो देखो 1 1 नहीं पता चला, 2 2 नहीं पता चला, अब ये क्या है 3 और ये क्या है 0। तो हमारे क्या है 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 0.099 और क्या है आपका 0.19। ठीक है, अब इसमें कितने 4 डिजिट हैं, तो हमें एक पीछे से 0 लगा देंगे तो 4 कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो पहला 0 है नहीं पता लगा, इसका 0 है, इसका क्या है 1। अब हमें पीछे के डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा 0.190 इज ग्रेटर देन 0.099। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका 1.5 और 1.50। अभी 3 है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है 3 बना दिया। अब देखो इसमें हमारे क्या है, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 0 है, ये 0 है। देखो अब इसमें हमारे तीनों डिजिट क्या है आपके सेम है, तो ये हमारे लेसर देन होगा ना ग्रेटर देन होगा, क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल टू। ठीक है, 1.50 इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 1.50। ठीक है, क्वेश्चन में भी हमें क्या बोल रखा है, देखो विच इज ग्रेटर। अब देखो कोई ग्रेटर है ही नहीं, तो हमारे क्या है दोनों बराबर ही है। हम एच क्वेश्चन करते हैं, 1.431 और 1.490। अब देखो दोनों के हमारे 4 4 डिजिट के हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, देखो पहला क्या हमारा 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें भी क्या है आपका 4 है, तीसरे में आपका यहाँ क्या है 3 है, बट यहाँ हमारा क्या है 9। तो 9 हमारा बड़ा होगा किससे 3 से, तो हमारा आंसर क्या होगा 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे, इससे। हमारे क्या है देखो 3.3 और ये क्या होगा 3.300। अब देखो इसको भी हमारे क्या होगा 0 0। अब देखो ये दोनों हमारे क्या है सेम दिख रहे हैं, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे इक्वल टू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डिजिट हमें सेम ही दिख रही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 5.64 और 5.603। अब देखो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए क्या हो जाएंगे 0 लगा देंगे। अब देखो पहला 5 5, फिर क्या है 6 6, अब किसमें है 4 आ गया, इसमें क्या है 0। तो हमारे ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा किससे 5.03 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं इसके दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमारे क्या होगा, देखो हमारे क्या करना है ग्रेटर और लेस देन के हमें 5 एग्जाम्पल बनाने हैं। तो मैं आपके लिए 5 एग्जाम्पल बना के लाया हूँ। पहला क्वेश्चन देखो 1.8 और 1.82। अरे देखो 3 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई कर 0 से लगा देंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, अब कंपेयर करते देखो पहला 1 दूसरा 8 दूसरा 8, तीसरा क्या है ये 0 है ये 2 है, तो ये हमारा क्या होगा बड़ा होगा इससे। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो अगला एग्जांपल है 1 0 1 2 3 9, तो 1.09 1 2 बन गए हमारे 5 5। या देखो कंपेयर करो 1 1, फिर क्या है 0 0, फिर क्या है 9 और ये क्या है 0 है, तो हमारे ये क्या हो गया बड़ा हो गया। ठीक है आपका। और तीसरा क्वेश्चन आपका 10.01 100.1। अब देखो पॉइंट के आगे ये क्या है 100 है, पॉइंट के आगे कितना है 10 है, तो हमें पता चल गया ये हमारा क्या है ग्रेटर है, क्योंकि 100 बड़ा होगा आपका 10 से। ठीक है, इसके बाद 5.100 और 5.010 और 0। ठीक है, देखो अभी 5 है, तो यहाँ पर कोई 5 बना दो, तो 5 5, ये क्या है 1 0, तो हमें यहाँ से पता लग गया क्या है ये बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर को 1 जी बड़ा हो गया किससे 0 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका 04213 और क्या है 0421.3। और इसमें क्या है देखो 421 है और इसमें खाली 4 है, तो हमारे क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा बड़ा, क्योंकि देखो पॉइंट से पहले हमारा पता है 421 बड़ा होगा या खाली 4 आपका बड़ा होगा, तो
421 होगा, तो इसलिए आपका क्या है 421 वाला आपका बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं 8.4 एक्सरसाइज की ओर। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज द रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसों को हमें रुपीज़ में बदलना है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया था, अगर हमें पैसों को रुपीज़ में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100। तो वो 5 पैसा है, 5 पैसों को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो रुपीज़ में बदल गया, तो हमारे क्या होगा 5। और देखो नीचे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बना दो, इसके आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, रुपीज़ में बदल चुका है, ठीक है आपका। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 75 पैसा, 75/100 कर दो इसे, तो कितना जाएगा 75। और देखो 2 डिजिट है, 1 2, 2 के आगे पॉइंट लगा दो, ठीक है। इतना क्या आ जाएगा, इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आपका 20 पैसा, 20/100 कर दो आप, इसको कितना जाएगा 20, और ये 2 के आगे पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 20 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आएगा 50 रुपीज़ 90 पैसा। अब देखो रुपीज़ तो ऑलरेडी अपने उसमें ही है, तो इसे हम 50 लिख लेते हैं और 90 पैसा को बदल लेते हैं रुपीज़ में, 90/100। तो कितना आ गया 50 प्लस 0.90। इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो 50 तो ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा दो और 2 0 लगा दो, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा 0.90। तो दोनों को ऐड कर दो, 0 का 0, 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, 0 और 5। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 50.90, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 50.90 रुपीज़, इसका आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, आपका 725। इसको हमें 100 से डिवाइड कर दो, तो हम पहले 725 एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो 2 0 है, तो 1 2, 2 क्या क्या आपका लगा लो, पॉइंट लगा दो, इतना रुपीज़ आपका क्या हो गया आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 0.15 मीटर। कैसे हुआ, देखो ऊपर 2 डिजिट है, नीचे भी 2 है, तो 2 क्या क्या हमने क्या लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद आता है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6 कितना हो गया 100। अब देखो 6 तो अकेला डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, आगे से 0 लगाएंगे, तो एक पॉइंट लगा दो, तो इतना मीटर आ गया 0.06 मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन आपका 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को, मीटर तो ऑलरेडी है, प्लस 45 सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा हमें, मीटर में, ठीक है। तो अब इसको हम लिख दें 2 प्लस 0.45, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा 2.45 मीटर, ठीक है। एडिशन में आपको समझा दिया, चलो एक बार और समझाता हूँ। 0 0 हो गया, 0.45, और 5 को 5, 4 को 4.2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद आपका आगे है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखो 9 मीटर का तो मीटर रहेगा, 7 क्या रह जाएगा आपका 100। तो ये कितना बता जाएगा 9 प्लस 0.07। देखो पॉइंट में बदलने सिखाया, देखो 7 का एज इट इज लिखो, नीचे कितने 0 है 2, तो 2 डिजिट बना दो और आगे से पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये हो गया, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 9.07 मीटर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा 419 सेंटीमीटर, 419 कितना हो जाएगा 100, तो कितना आएगा 4.19 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसके आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ ही करवा के देखिए। ये आपका क्या हो गया, ए का सॉल्यूशन, ये बी का सॉल्यूशन, ये सी का सॉल्यूशन और ये डी का सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ई, ये आपका क्या हो गया ई का सॉल्यूशन हो चुका है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब देखो हमें एमएम में दिया है, सेंटीमीटर में बदलना है। अब आपको मैंने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 mm होता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि आपको आगे क्या करना है।
आपको जितने भी हमें क्या कर रखे हैं mm में दे रखे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10 बद करना पड़ेगा, तभी हमारे क्या होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो जैसे 5 mm है, 5/10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगला आ गया आपका 60 mm, 60/10 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला आ गया हमारा 164, ठीक है, अपॉन कितना होगा 10 तो कितना होगा 116.4, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक लगेंगे। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा आपका मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, देखो 8 mm/10 तो कितना जाएगा, तो 9 + 0.8 तो कितना आ गया 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद आएगा 93 mm तो 93 क्या हो गया आपका 10 तो कितना हो गया 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके क्या है इसके सॉल्यूशन है। देखिए ये पहले का सॉल्यूशन, ये क्या है आपका पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन है, ये आपका ए पार्ट का है, ये बी पार्ट का है, सी का है, डी का है और ये क्या है ई का। ऊपर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट आपको मैं सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप कभी स्कूल का काम करते हो, कभी स्कूल का काम छूट गया हो तो आप यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मैं हर एक एक बेसिक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस को क्या कर लो, इजीली कर लो। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। और डेसिमल में कैसे बदलेंगे, देखो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो हमें देखो इसमें किलोमीटर में बदलना है मीटर को, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 8 मीटर, 8 क्या कर देंगे हम 1000, तो आपको पता है 8 एज इट इज आएगा। आप देखो नीचे कितने डिजिट है आपके 3 है, तो आप इसमें क्या कर दो 3 डिजिट लगा दो, लगा दो पॉइंट लगा दो। ठीक है, देखो 1 2 3 डिजिट हो गया, ये आपको पॉइंट लग गया, तो आपका आंसर कितना गया 0.008 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला है आपका 88 मीटर, 88 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 88 और यहाँ पर कुछ जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा इतना किलोमीटर क्या हो गया आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा 4 बार 8, 1 2 3 4 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 4 8 को एज इट इज लिख दो, आपके 1 2 3 इसके आगे क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, इतना किलोमीटर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 70 किलोमीटर का किलोमीटर अपॉन 5/1000 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 70 + 0.05 कितना हो गया 70.05 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा वो हो गया मिस्टेक, देखिए ऐसे मिस्टेक क्या हुई है देखिए, अब ये इसमें नीचे कितने हैं 3 जीरो हैं और मैंने कितना कर दिया 2 ही कर दिया, तो ये कितना होगा 0.05 क्योंकि 3 पॉइंट क्या क्या होना चाहिए 3 डिजिट होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 70.005 आंसर। आप लोग क्या कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन से देख सकते हैं, देखो ए पार्ट का आपको सॉल्यूशन ये है, बी का आपका ये है, बट मैंने सॉल्यूशंस आपको क्या करवा दिए पहले भी करवा चुके हैं। अब इसका देखो सी पार्ट का क्या आपका ये है और डी पार्ट का सॉल्यूशन ये है। आज इसका क्वेश्चन नंबर हम 5th करते हैं। अब 5th क्या कह रहे देखो एक्सप्रेस एस के जी यूजिंग डेसिमल। अब हमें क्या करना है केजी में बदलना है ग्राम को। अब कभी भी हमारे ग्राम को केजी में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारे गए 2 ग्राम, तो हमारे 2 क्या कर देंगे हम 1000 कर देंगे। ठीक है, टू तो अकेला बच गया, अब इसको साथ देने के लिए क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.002 kg। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे लिखते हैं देखिए 100/1000।
ठीक है। अब ये 100 का आपको तो 100 एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। अब देखो नीचे कितने जीरो है, 3, तो हमारे क्या होगा 1 2 3, इसके आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो इसका है 3750, ठीक है। अब इसके नीचे आपका लगा दोगे 1000 लगा दो, इसका आंसर कितना आ गया देखो 3750 तो ऑलरेडी है आपका। तो 1 2 3, अब इसके आगे क्या लगा था पॉइंट, तो कितना आंसर आ गया 3750 किलो, ठीक है। केजी इसका आ जाएगा किलोग्राम, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब इसके बाद आता है आपका 5 kg 8 ग्राम। 5 kg तो ऑलरेडी है, 8 ग्राम मतलब 8/1000, ठीक है। 5 प्लस 0.008 आ गया आपका, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 5.008 ग्राम, किलोग्राम होगा, ठीक है। ग्राम नहीं होगा, किलोग्राम होगा। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है 26 kg 50 ग्राम। 26 kg 50 ग्राम, 50 मतलब कितना हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। अब देखो 26 का 26 एज इट इज आ गया। अब 50 का कितना आ गया 0.050, ये हमने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो 26.050 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके मैंने सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं, देखिए ये आपका क्या है ए का सॉल्यूशन है, मैंने वेल एक्सप्लेन कर रखे हैं अभी। ये आपका क्या है आपका बी का सॉल्यूशन है, इसको भी मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा और प्रीवियस वीडियो में भी क्या है। ये हमारे क्या है सी है ऑप्शन, ये हमारे क्या है डी है, और ये क्या है ई ऑप्शन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज के हमारे क्या हैं 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो यहीं पर को हमारे क्या होता है एक्सरसाइज 8.2 भी 8.4 भी हमारी क्या होती है समाप्त होती है, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, हमने सबसे पहले 8.3 और 8.4 के हमने क्या देखे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया इसके एक एक क्वेश्चन को हमने डीपली जाके पढ़ा, जो कि हमारे पेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम डेसिमल को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बड़ा देख सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसे छोटा देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने अगली एक्सरसाइज 8.4 में सीखा, उसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से हम पैसे को रुपये में बदल सकते हैं, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को किस में बदल सकते हैं मिलीमीटर में बदल सकते हैं। तो ये सब हमने कंपैरिजन किस में देखे आपकी एक्सरसाइज 8.4 में देखे। अब उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिखा दी हैं, ठीक है। एक बार और आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपका क्या है 5वें क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। और इसके बाद ये आपका क्या होगा चौथे का सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये आपके क्या चौथे का ए और बी ऑप्शन होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरे का क्या है ए बी सी डी ई, तीनों क्वेश्चन हमारे क्या हैं इसमें है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ये हमारे डी तक पार्ट है। और उसके बाद ये क्या है आप ई पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला 8.4 की स्टार्टिंग आ जाएगी हमारी रुपये में पैसे से रुपये में बदलना, ठीक है। तो आपका ये हमारी क्या होती है एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है। 8.3 भी हमने अच्छे से सीखी है और 8.4 भी हमने ईजीएस्ट मेथड से सीखी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ फ़ायदेमंद साबित हो रहा हूँ, ऐसा आशा मैं करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी छोटी से छोटी अगर आपको चेंजेस चाहिए होंगे, क्या पता आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। कि आपका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है आपको या सॉल्यूशन आपको सही नहीं लग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेरे को क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं। और आप इसको आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपको लिए और ज़्यादा वीडियो ला सकूं। अब हमारे क्या हो गया इसमें इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 साथ ही ख़त्म किए। क्यों ख़त्म की, क्योंकि दोनों हमारी क्या है बहुत छोटी एक्सरसाइज है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं ज़्यादा बड़े ना होके छोटे से ही हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 को क्या कर दिया है कंबाइन कर दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग को इस
चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर करते सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।